आज अदालत फैसला सुना सकती है। ख्याल रहे कि इस मामले के निपटारे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने हिदायत जारी की है। तो इस मामले के निपटारे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने हिदायत जारी की है और आज अहम दिन इंजीनियर अब्दुल रशीद के लिए। इंजीनियर अब्दुल रशीद इन दिनों इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। आपको बताएं कि ट्रे ऑफेंडिंग केस में ये सजा काट रहे हैं और इससे पहले जो उन्होंने अर्जी दाखिल की थी, दरवाज़ा खटखटाया था अदालत का, वो दरअसल पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होना चाहते थे, अपने इलाके के मुद्दा उठाना चाहते थे, इसलिए अबूरी जमानत की मांग कर रहे थे। लेकिन आज का जो आज की बात हम कर रहे हैं, आज अहम दिन इंजीनियर अब्दुल रशीद के लिए इसलिए है क्योंकि इनकी मुस्तकिल जमानत की अर्जी पर आज अदालत फैसला कर सकती है। तो काफी अहम दिन है इंजीनियर अब्दुल रशीद के लिए। आज इनकी मुस्तकिल जमानत की अर्जी पर आज अदालत फैसला सुना सकती। क्या फैसला आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। कितने बजे फैसला सुना सकती है अदालत, ये तमाम जानकारी जानने के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। खुर्रम शहजाद, आज इंजीनियर अब्दुल रशीद की सुनवाई मामले का अहम दिन है ये, और ये एक तरह से अलग सुनवाई इसलिए क्योंकि आज अदालत का फैसला आएगा कि मुस्तकिल जमानत उन्हें दी जाए या नहीं। कितने बजे तक पॉसिबल है? देखिए, जिस तरीके से अदालत का अब तक जो रुख रहा है और डिसीजन आता रहा है, कोई ऐसा समय तय नहीं है, लेकिन आमतौर से 3 से 4 बजे के करीब पटियाला हाउस की जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है वो इस मामले की समाअत करती रही है और फैसला भी तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब जो है वो आ सकता है। दरअसल आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि मुस्तकिल और रेगुलर बेल का इशू है। इससे पहले इंजीनियर रशीद एक दूसरी अलग अर्जी में कस्टडी, पैरोल और अपूरी जमानत का मुतालबा कर रहे थे। अदालत से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उन्हें अपूरी जमानत दी जाए क्योंकि वो पार्लियामेंट जाना चाहते हैं और अपने लोगों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। तो ये वो अलग इशू था और आज जो है मुस्तकिल जमानत का इशू है, रेगुलर बेल का इशू है। क्योंकि देखिए कि दोनों का जो इशू है, इसलिए दोनों का इशू जो है वो बिल्कुल अलग है। इस मामले में पहले ही जो 4 महीने पहले बहस पूरी कर ली गई थी। अभी जब 19 तारीख को जब फैसला आना था, उस वक्त उससे पहले 2 दिन पहले ही जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जो पटियाला हाउस कोर्ट ने अबूरी जमानत खारिज कर दी थी इंजीनियर रशीद की, उसको दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर समाअत हुई। तो एनआईए ने वक्त मांगा था, कहा था कि रेगुलर बेल पर फैसला आने वाला है, उसके बाद इसकी समाअत कर ली जाए। 19 तारीख को ये फैसला फिर टाल दिया गया था 2 दिन के लिए और आज जो है वो इस सिलसिले में भले ही दोनों अलग अलग मामले हैं, लेकिन जो मांग की गई है वो एक ही है। भले ही कम वक्त के लिए मांग की गई हो या मुस्तकिल की जमानत की इजाजत मांगी गई हो, ये दोनों एक ही तरह के मामले हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब अबूरी जमानत पर तो पेचो खम आ रहा है, तो मुस्तकिल जमानत पर क्या लगता है कि राहत मिलेगी इंजीनियर अब्दुल रशीद को? देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और दरअसल क्योंकि पूरी जमानत का इशू क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट जाने के लिए था, जिस तरीके की दलीलें दी गई थी कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, वहां पर वो चाय नाश्ता भी नहीं करेंगे, समोसा भी नहीं खाएंगे, बल्कि अपना काम करेंगे और फिर वापस जेल चले जाएंगे। तो इस सिलसिले में जो एनआईए की तरफ से जो दलील दी गई थी कानूनी तौर पर, सुरेश कलमाडी को लेकर जो एक फैसला है उसको बयान किया गया और कहा कि जो संगीन इल्जामात के तहत जो मुल्जिमान होते हैं उनको इस तरह से जो है वो जमानत नहीं दी जा सकती है। फिर उसको लेकर एनआईए की तरफ से फिर ये कहा गया कि अगर कल को कोई डॉक्टर भी ये कहने लगेगा मुझे ऑपरेशन करना है, मेरे मरीज बहुत संगीन हालात में है, तो हम क्या उसको जमानत दे देंगे। तो ये तमाम दलीलें जो है इस तरह की दी गई हैं। हालांकि जो इंजीनियर रशीद के वकील है उन्होंने कहा था कि दलील दी थी कि डॉक्टर से जो है उनका मुआवजा नहीं किया जा सकता क्योंकि इंजीनियर रशीद जो है वो लोगों के नुमाइंदे हैं और डॉक्टर जो है वो इस तरह का नुमाइंदा नहीं हो सका, मुंतखब फर्द है इंजीनियर रशीद। लेकिन अगर देखें तो रेगुलर बेल का जो इशू है, दरअसल यूएपीए के जो इल्जामात उनके ऊपर लगे हुए हैं उनको वो तमाम इल्जामात जो है वो बैकग्राउंड में रहेंगे और साथ साथ केस की क्या प्रोग्रेस है और किस तरीके से जो है इंजीनियर रशीद का उन तमाम इस पूरे केस में इन्वॉल्वमेंट है, वो तमाम चीजें बैकग्राउंड के साथ साथ जरूर अदालत के सामने रहेंगे। और लेकिन क्योंकि अदालत के विवेक पर, अदालत की सवाबियत पर है कि वो रेगुलर बिल देते हैं या नहीं, ये
तमाम चीजें जो है वो फैसले के बाद ही सामने आएंगी। और उम्मीद है और इसी वजह से जो है वो जो तमाम जो वकील हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि फैसला 4 महीने से रिजर्व था और वहां से हिदायत दी गई पटियाला हाउस कोर्ट को कि इस मामले का निपटारा कर लिया जाए, देखा जाए इस पर फैसला सुनाया जाए। तो वो उस सिलसिले में आज फैसला जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट जो है वो सुना सकते। जी, तो आज कहा जा सकता है, आपने सही कहा, वजह फरमाया खुर्रम शहजाद की, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो यही हिमायती जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के हिमायती हैं, समर्थक हैं, उनको यही होगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और इससे अदालत में फैसले से पहले कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। देखना होगा कि अदालत क्या कुछ फैसला सुनाती है, क्या इन्हें मुस्तकिल ज़मानत, परमानेंट ज़मानत मिलती है, रेगुलर जमानत मिलती है या नहीं। तो टेरर फंडिंग केस में इस वक्त जेल में, तिहाड़ जेल में मुक़य्यद हैं इंजीनियर अब्दुल रशीद और आज मामले पर फैसला आने वाला है। इन्होंने मुस्तकिल जमानत की अर्जी दाखिल की, जिस पर आज अदालत फैसला सुनाएगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर तफसील से बातचीत करने के लिए।